अब देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन इन अ complex makes available a number of vacant orbitals, ठीक है, for the formation of coordinate bond with ligands। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के पास कुछ नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं और वो वेकेंट ऑर्बिटल वेकेंट पी, वेकेंट डी, वेकेंट एस, ये ऑर्बिटल्स होती है जिनके थ्रू लिगेंड अटैच करके सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड पॉइंट, राइट डाउन these vacant orbitals of central metal ion hybridize to give a set of orbitals of definite ज्योमेट्री। मतलब लिगेंड उस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगी, बनाने के बाद नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी और उन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में जब वो हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स की एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी, ठीक है। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होगी? पहला sp3, दूसरा dsp2, तीसरा sp3d2 या d2sp3, ठीक है। तो ये चार तरीके की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होंगे 4 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन 4 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में जो लीगेंड होगा हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज लोन पेयर्स आर donated to the vacant orbitals of किसका? सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आपके कितने टाइप के हो गए? sp3, dsp2, sp3d2 और d2sp3। तो इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला
देखिए, पहला है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। कौन से? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कह रहा है कॉम्प्लेक्सेस in which inner d orbitals get paired। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें इनर डी ऑर्बिटल पेयर कर जाएंगी तो वो इनर ऑर्बिटल, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे कि इनर ऑर्बिटल क्यों। ठीक है, अब कब ये इनर डी ऑर्बिटल भरेंगे? तो ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में होगा। और वो कौन कौन से होंगे? वो होगा CO, वो होगा Cn नेगेटिव, वो होगा NH3, वो होगा EN। EN मतलब इथेन 1,2 डायअमाइन। इसके पास इतनी पावर होती है कि अपना, यानी ये पहले इनर डी ऑर्बिटल को ही पेयर अप करता है, चाहे वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराए, S से D में या D के ही पेयर करा दे। बात समझे ना? और यहां पर जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आर नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक, अब एक एक करके हमने एग्जांपल लेना स्टार्ट करा। मैंने क्या कहा? वैकेंट डी ऑर्बिटल की, यानी डी ऑर्बिटल की जो पेयरिंग वो लिगेंड के थ्रू हो या शिफ्टिंग से हो। तो एक पहला एग्जांपल लिया हमने NiCO4। ठीक है, तो NiCO4 जो है, इसका नाम क्या? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 है। अब हमें क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना। तो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये 28 है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे निकेल की। तो X + 4 × 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। X = कितना है? यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकेल की 0 है। तो ये निकेल जो है एटॉमिक फॉर्म में है यहां पर। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar, 28 एटॉमिक नंबर, तो Ar18। ठीक है, 3D8, 4S2 और 4P0। 18 + 8 26, 26 + 2 28। अब आप क्या करेंगे? ग्राउंड स्टेट पहले समझ लीजिए, ऑफ निकेल लिखेंगे, फिर उसके बाद नोट करेंगे। तो ग्राउंड स्टेट में ये D से लेकर के S तक की ऑर्बिटल्स लिखी जाएंगी। D में जो सबशेल है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 3D, 4S और 4P। तो हमने जो आपको वीडियो भेजी थी, अपलोड करी थी, तो वो वही टॉपिक पे थी प्रीवियस, वो फिर से पढ़ा था।
और अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हंट्स रूल को फॉलो करा कि हंट्स रूल ये कहता है कि किसी सबशेल की ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन सारी ऑर्बिटल में ना आ जाए। पहले 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट। तो 2 में अनपेयर्ड है और ये क्या है? 4s2। अब कह रहा है एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट क्यों बनाएंगे? एक्साइटेड स्टेट इसलिए बनाएंगे क्योंकि निकेल जो है वो कार्बोनिल जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जो CO है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा, और ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, तो इसके ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए। तो ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये क्या करेगा? यहां पे आएगा, आने के बाद इन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इन वालों को, इसको पुश करेगा 4s के इलेक्ट्रॉन। 4s के इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो ये जाएगा कहां? अब ये भी मैटर करता है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ता है N+L रूल, कि जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी N+L वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम, जिसकी ज्यादा यानी N जो हो गई वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, और L वैल्यू ही हमको देखनी है SPDF। L वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो यहां पर 3D के लिए N+L वैल्यू कितनी हुई? 3 + 2 = 5। 4s के लिए कितनी हुई? 4 + 0 = 4, और 4p के लिए कितनी हुई? 4 + 1 = 5। दो की वैल्यू इक्वल है और एक की सबसे कम है, यानी 4s की सबसे कम है। अब 4s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में जाए कि 4p में जाए, यानी एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे कम 4s की एनर्जी, उससे ज्यादा। अब N+L 2 के लिए इक्वल होगा, यानी अब जब इक्वल N+L होगा तो उस सबशेल की एनर्जी कम होगी जिसकी N की वैल्यू कम है और 3d की कम है। तो 3d फिर 4s, यानी इलेक्ट्रॉन 4s से कहां जाएगा? 3d में। यानी ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से पेयरिंग हो रही है 4p। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से पेयरिंग हो रही, तो आपने पेयरिंग करा दी 1 2। अब इससे कोई मतलब नहीं, ये इसके खुद के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो इससे कोई मतलब नहीं। वेकेंट ऑर्बिटल 4 मिल गई, कौन कौन सी? 4s और 4p थे। अब आपने बनाना है क्या? NiCO4। ठीक है, क्या बनाना है? तो ये ऑर्बिटल जो d है, जो कंप्लीटली पेयर्ड है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो इसी के अपने इलेक्ट्रॉन है और ये कैसे हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो 4s, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है, तो जो लिगेंड आएगा वो एक पेयर डोनेट करेगा। तो एक पेयर, 4 लिगेंड है तो 4 पेयर आएंगे। ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखाओगे, एक CO यहां पे आ जाएगा, एक CO यहां पे आ जाएगा, एक CO यहां इलेक्ट्रॉन 2 दे देगा, एक CO यहां इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? बताओ, sp3 हुआ, यानी 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाता है? 3d में हमेशा। ठीक है, अब इसके बाद जब जंपिंग होगी 3d से तो 4p में जाएगा। अब वहां जंपिंग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 4s से ज्यादा एनर्जी 3d की है, तो इलेक्ट्रॉन 4s में थे, वो 3d में पहुंच गए। समझ गए? क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। और sp3 होने के साथ साथ ये टेट्राहेड्रल भी है, क्योंकि ये लोन पेयर्स नहीं है, ये इनर d के इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है? आउटर स्फीयर में होता है, ये आउटर स्फीयर में नहीं, ये तो अंदर है, ये मेटल के हैं।
तो इस तरीके से ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। साथ साथ इलेक्ट्रॉन सारे अब कैसे हैं, पेयर्ड। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डेफिनेटली ये कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अब इसको आप नोट कर लो। अच्छे से समझिएगा एक एक चीज। तो sp3 हमेशा टेट्राहेड्रल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं सारे तो वो डायामैग्नेटिक होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गए, अगर पेयर्ड के साथ साथ अनपेयर्ड भी हैं तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अभी तो ये डायामैग्नेटिक है, नोट हो गया। अब डायामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है, या कोई भी आपका पैरामैग्नेटिक हो या डायामैग्नेटिक हो तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे ही। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू। ठीक है, एन एन प्लस टू। ठीक है, तो एन क्या है, एन जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। और तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, ए है ना, तो जीरो इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो ही रहेगा, तो जीरो बीएम हो गया। समझ गए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आपने लिया NiCN होल 4 और 2 नेगेटिव, ये ले लिया। क्या ले लिया, अच्छा जी। अब हम सबसे पहले यहां पे क्या निकालेंगे, CN नेगेटिव कैसा है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर -1। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाले निकल की, x+4 इंटू -1 इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, +2। यानी ये आपका Ni2 पॉजिटिव है। कौन है, तो यहां पर इसकी जो ग्राउंड स्टेट होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar 3d8 4s0 और 4p0। अब हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट बनाएंगे ऑफ Ni2 पॉजिटिव, तो आउटर ऑर्बिटल्स नोट करी जाएंगे। ठीक है, ये आउटर ऑर्बिटल्स जो आपकी 3d 4s और 4p है, तो 3d हो गया 1 2 3 4 5, और ये 4s, और यहां पर क्या हो गया, तो 3d 4s और 4p, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, किसके निकले हैं, 4s के। अब बेटा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन, CN नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है इनर ऑर्बिटल की पेयरिंग करता है, इनर d ऑर्बिटल की, या तो s के शिफ्ट कर जाए या तो इसके खुद के शिफ्ट कर जाए। तो ये क्या करेगा, 4 ऑर्बिटल पहले से अवेलेबल है, वो CN नेगेटिव चाहते तो यहीं आ जाते ना, CN नेगेटिव d ऑर्बिटल को अफेक्ट जरूर करेगा। तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस वाली d का यहां पे आ जाएगा, तो क्या बन गया बेटा, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और 4 पेयर। अब ऑर्बिटल बेटा कितनी खाली हो गई, 5। चाहिए कितने, तो ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। चाहिए कितनी, 4, क्योंकि लिगेंड तो 4 ही है ना, 4 पेयर्स आएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए।
आपको ये चाहिए कि जो Cn नेगेटिव है होल 4 2 नेगेटिव 2 है ना, तो ये जो है 4 Cn नेगेटिव सबसे पहले किसको पेयर अप करेगा बताओ? उस ऑर्बिटल को जिसकी एनर्जी कम होगी, सबसे कम होगी। बताओ किसकी एनर्जी सबसे कम है? 4s की सबसे कम है कि 4p की सबसे कम है या 3d की कम है? अभी बताया था 4s की कम है, तो पहले पेयरिंग यहां पर होगी। यहां पर तो d में जो है वो 4 पेयर प्रेजेंट है पहले से, है ना, तो एक पेयर यहां आया, यानी एक Cn नेगेटिव यहां पर आया, एक Cn नेगेटिव यहां पर आया 3d में। अब जो दो बचेंगे वो कहां जाएंगे? 4p में। और वो वैकेंट ऑर्बिटल बची, वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी अभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ये, ठीक है। तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुई। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं और लुईस एसिड होते हैं। तो यहां से इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? अभी भी DsP2, D की 1, S की 1 और P की 2, तो DsP2 हो गया। अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो फिर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, याद रखना। sp3 टेट्राहेड्रल, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, और इसमें इनर d ऑर्बिटल फिल करी गई है बाय द लिगेंड। तो ये डेफिनेटली, एक बार sp3 को तो सोचेंगे कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये डेफिनेटली कैसा है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और चूंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। लो स्पिन के साथ साथ इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हुआ। अब सारे पेयर्ड हैं तो ये कैसा हो गया? डाया मैग्नेटिक। आ गया समझ में? क्लियर है ना? ठीक है, पक्का? अच्छा जी। अब इसके बाद हम आते हैं, ये DsP2 था, एक और DsP2 का लेते हैं, और ये बड़ा पूछा जाता है, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, और इसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज्ड। अब क्या करें? देखिए ये DsP2 है, पता नहीं DsP2 है कि नहीं है, चेक करते हैं। कॉपर NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? ये टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड आयन है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो यहां से कॉपर का एटॉमिक नंबर तो 28 होता है, 29 होता है, सॉरी। अब 29 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar 3d10 4s1 4p0, है ना। फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, इसीलिए 3d10 है, अदरवाइज ये 3d9 होता। ठीक है, तो ग्राउंड, अब इसमें Cu2 पॉजिटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक s का और एक d का। क्या बचा? Ar 3d9 4s0 और 4p0। ग्राउंड स्टेट ऑफ एन Cu2 पॉजिटिव में ये लिखी जाएंगे ऑर्बिटल्स। क्या हो गया? 3d, फिर 4s, फिर 4p। फिलिंग करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। निकल देखिएगा, NiCN होल 4 2 नेगेटिव। जरा चेक करो, d ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड थे? 2। उसको वहीं पे पेयर किया, किसने किया? 4s के नहीं, लीगेंड ने अप्रोच करके उसको धक्का मार के अंदर किया। अब यहां पर ये अकेला है, ये कहां जाए? ये कैसे पेयर हो? ये पेयर नहीं हो सकता, ये पेयर अप नहीं हो सकता।
और नहीं हो सकता तो इसकी, क्योंकि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसको अंदर की एक इनर डी ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि लिगेंड वहीं पर बैठेगा आकर के, और वैकेंट चाहिए। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बच रहा है तो ये किधर चला जाएगा, 1 ऑफ द 4p में, उसको वहां ढकेल दिया जाएगा अकेला कि जाओ भैया मरो जा करके, है ना। इस तरीके से इनर डी एक खाली हो गई। क्यों? अब टोटल ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कितनी है, 1 2 3 एंड 4। तो अब क्या होगा, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 2 क्रॉस, पहले 4se बढ़ती है, फिर 3d, फिर उसके बाद बची हुई ऑर्बिटल p की, तो 2 वैकेंट थी, एक पार्शियली फिल्ड थी, तो पार्शियली फिल्ड में लिगेंड जाएगा नहीं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, और लिगेंड लेकर के जा रहा खुद ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहां हो जाएंगे 3, और 3 रह नहीं सकते। ठीक है, तो एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, नॉट 3। तो इस तरह से इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, DsP2। और अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को नहीं पहुंचाते तो वायलेशन हो जाता, क्योंकि लिगेंड की तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो वो तो इनर ही जाएगा, अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए थी, इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन को इधर भगाया। और अगर 2 अनपेयर्ड होते तो यहीं पर पेयरिंग कर देता, अगर 2 अनपेयर्ड होते तो यहीं पर पेयरिंग कर देता। तो इस तरह से ये एक स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स हुआ अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन है, ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, साथ साथ ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है। क्यों बेटा? बिकॉज इनर डी ऑर्बिटल इज पेयर्ड बाय लिगेंड, है ना, और ये पैरामैग्नेटिक है। क्यों है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन, मतलब अंडर रूट 1+2 मतलब अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है इन स्पाइट ऑफ हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों है बताइए? ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है। स्पिन जो होती है वो डिपेंड करती है कि पेयर्ड ज्यादा है कि अनपेयर्ड ज्यादा है। डी ऑर्बिटल में कितने पेयर हैं? 4, और अनपेयर्ड कितना है? अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड से ज्यादा होंगे तो वो आपका हमेशा कैसा कहलाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। समझ गए? क्लियर है? नोट कर लिया? कर लीजिए। पहले लिखिए क्या किया था, देखिए Cu2 CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu2 पॉजिटिव इज +2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा? Ar 3d9 4s0 4p0। ग्राउंड स्टेट ऑफ Cu2 पॉजिटिव विल बी इक्वल टू 3d में 5 ऑर्बिटल्स है, 4s और 4p। यहां पर आपने क्या किए? 4 पेयर और 1 अनपेयर। हमने कहा था कि एक्साइटेड स्टेट ऑफ Cu2 पॉजिटिव में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकेला 1 ऑफ द 4p में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जो अमाइन है दैट इज NH3, इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम है इनर डी ऑर्बिटल को पेयर अप करना।
और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक पहले से प्रेजेंट है, तो इसको इसे भगाना पड़ेगा, तभी दो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर। तो इस तरीके से बनेगा CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, ठीक है, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, 4 डी के पेयर, उनसे कोई लेना देना नहीं है, एक लिगेंड इनर डी में, एक लिगेंड एस में, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और 2 लिगेंड्स आ जाएंगे कहां, पी में, और एक अनपेयर्ड रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या हो गया, DsP2। इनर डी गेट्स पेयर्ड, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसलिए ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और ये लो स्पिन होते हुए भी, जबकि लो स्पिन वाले हमेशा डायमैग्नेटिक होते हैं, ये कैसा है, पैरा मैग्नेटिक है। और मैग्नेटिज्म जब निकालोगे तो म्यू इज इक्वल टू √n n+2, मतलब 1 1+2 is equal to √3, and √3 will have the value 1.732 Bohr magneton। क्लियर? अच्छा जी, फिर हम लेते हैं, अभी हम इनर ऑर्बिटल के ही लेंगे, अब लेंगे D2sp3, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में अगर पहले है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा वो। देखिए भैया, हमने लिया FeCN होल 6 4 नेगेटिव, ठीक है, तो यहां पर हमको Fe का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो कि 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Ar 3d6 4s2 4p0। Cn नेगेटिव है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, x + 6 - 1 = -4, x इज इक्वल टू क्या आया, +2, यानी Fe2 पॉजिटिव हुआ। तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट हुई वो क्या होगी, 3d और 4s और 4p। तो 1 2 3 4 5 और 6। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स राइट नाउ, 4। ligand is which kind, strong, ligand is strong, has the ability to cause pairing of inner d orbitals। कैसे पेयरिंग करेगा मिस्टर खान, पेयरिंग कैसे करेगा, देखिए कैसे पेयरिंग, 4s में तो कुछ है नहीं, तो लीगेंड इनको पुश करेगा, किसको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, किसके, 3d के। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, पेयरिंग हो गई, क्यों बेटा, पेयरिंग हो गई। लीगेंड कितने हैं, ऑर्बिटल कितनी चाहिए, 6, वेकेंट ऑर्बिटल भी 6 चाहिए, नाउ अवेलेबल। पहले 4 थी, अभी 6, डी को धक्का मार के उसने डी के इलेक्ट्रॉन को खाली करा लिया, जगह खाली करा ली, ठीक है, बहुत पावरफुल है। अब जब इसने जगह खाली करा ली तो बना लिया FeCN होल 6 4 नेगेटिव, मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो डी के थे। लीगेंड के कहां आएंगे, 2 क्रॉस, एक लीगेंड, 2 क्रॉस, एक लीगेंड, 2 क्रॉस, तीसरा लीगेंड, 2 क्रॉस, चौथा लीगेंड, 2 क्रॉस, पांचवा लीगेंड, 2 क्रॉस, ज्यादा हो गए, सही है ना। तो डी के कितने हैं, 2, एस की कितनी है, और पी के कितने हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, D2sp3। और D2sp3 ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के साथ साथ ये
लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्यों? बिकॉज इनर डी ऑर्बिटल गेट पेयर्ड, और ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, डेफिनेटली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो ये क्या हो गया? डाया मैग्नेटिक हो गया। ठीक है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट NN+2 होता है बोर मैग्नेटॉन, तो n की वैल्यू 0 हो गई, तो म्यू कितना हो गया? 0। समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, अब इसी का दूसरा भाई लेते हैं, FeCN6 और 3 नेगेटिव एरिया फेरी साइनाइड। ये हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड है। देखिए x+6 -1 इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू कितना आया? +3। तो यानी इट इज व्हाट? Fe3 पॉजिटिव। तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी इसकी? पहले वाले से निकालो, 3d5 और 4s0 और 4p, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल वेकेंट ऑर्बिटल कितनी चाहिए? इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6। तो Fe3 पॉजिटिव में 4 ऑर्बिटल्स हैं, वेकेंट 2 और चाहिए क्योंकि लिगेंड 6 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। इस तरह से 3D में 2 पेयर हो जाएंगे और एक अनपेयर हो जाएगा। समझ गए? क्लियर ना? 3d4s and 4p. Now 6 vacant orbitals are available. तो FeCN6 3 नेगेटिव में 5 एक अनपेयर्ड, एक लिगेंड यहां पर, एक लिगेंड और आ गया, 3 लिगेंड्स हो गए। 3 लिगेंड क्या हो जाएंगे? यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या बना? D2sp3। अभी भी ये ऑक्टाहेड्रल है। टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 2 d की, 1 s की और 3 p की। तो ये ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ये कैसा है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के साथ साथ ये अभी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? चूंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन d में ज्यादा है, 2 पेयर हैं, अनपेयर्ड सिर्फ 1 है। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर्ड है, और अनपेयर्ड 1 है। अभी भी ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही कहलाएगा, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये पैरामैग्नेटिक है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन होना चाहिए। हाई स्पिन तभी होता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड से ज्यादा हो जाते हैं। समझ गए? तो मैग्नेटिक मोमेंट बाबू कितना होगा? √NN+2, मतलब 2 अनपेयर्ड, 2 + 2 तो कितना आया? √8 बोर मैग्नेटॉन। √8 की वैल्यू निकाल लो, 2√2 है ना, बोर मैग्नेटॉन, और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। उसका मल्टीप्लाई कर दो, पूरा कंप्लीट निकालना पड़ता है। 2 × 1.414 बोर मैग्नेटॉन, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, तो 2.828 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो देखो, 2 चीजें याद रखनी, एक ज्योमेट्री
दूसरा कॉम्प्लेक्स का टाइप दैट इज इनर ऑर्बिटल। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, इतनी चीजें याद रखनी पड़ती है। मैग्नेटिक, लो स्पिन और हाई स्पिन बहुत ज्यादा, हाँ हाई स्पिन तभी बनेगा जब लिगेंड वीक होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि यहां लिगेंड स्ट्रांग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम ही रहेंगे, है ना बात समझ में? तो ये लो स्पिन रहेगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, तो आज हम लोग यहीं पर बंद कर दें क्या? है ना, कल देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे।